अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब बखैर और आफियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 13.3 का पहला क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हमें कहते हैं मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर इज melted and cast into the shape of a cylinder। हमारे पास एक मेटालिक स्फीयर होता है, ठीक। उसका जो रेडियस उस वक्त होता है जिस वक्त वो स्फीयर होता है तो 4.2 सेंटीमीटर रेडियस होता है, लेकिन उसको मेल्ट किया जाता है। मेल्ट करने के बाद उसको रिकास्ट नई शक्ल दी जाती है सिलेंडर की, ठीक। अब जब ये सिलेंडर बन गया उस वक्त इसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। अब बताइए कि इस सिलेंडर की हाइट क्या होगी जो रिकास्ट करने के बाद इसको हमने शक्ल दी किसकी, सिलेंडर की। चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो हमें रेडियस गिवन है, ठीक है ना, इसके बारे में अगर हम बात करेंगे, इट इज गिवन दैट रेडियस ऑफ द इट is given that radius of the sphere। सबसे पहले हमें जो मेटालिक स्फीयर है उसका रेडियस दिया गया है जो 4.2 सेंटीमीटर है। मान लेते हैं हम r, ऐसे रखते हैं इसका, जो 4.2 सेंटीमीटर है। देखिए यहां पर मैंने कैपिटल आर इसलिए रखा क्योंकि हमारे पास दो रेडियस है, एक को हम स्मॉल में लेते हैं, दूसरे को कैपिटल में लेते हैं, ताकि आगे जाके जब हम इस्तेमाल करें तब कोई दिक्कत ना आ जाए। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद ऑल्सो अगर हम देखेंगे जो सिलेंडर का रेडियस किसके बराबर है, ऑल्सो रेडियस ऑफ सिलेंडर, इसका हम स्मॉल आर के बराबर रखते हैं जो 6 सेंटीमीटर है। ओके, देन हमें पता है नहीं कि हाइट किसके बराबर है, तो हम इसको h के बराबर लेते हैं, ठीक है ना, हम खुद इसको h के बराबर लेते हैं। नाउ लेट द हाइट of the cylinder, उसको जो हाइट हमारे सिलेंडर की है, ठीक है ना, वो हम h के बराबर लेते ताकि आगे जाके जब हमें h का वैल्यू निकले तो उस वक्त हमें पता होगी कि ये हाइट ऑफ द सिलेंडर है। देन इट्स गिवन दैट द स्फीयर इज मेल्टेड, जैसे कि हमें वही से बताया गया है कि इसको मेल्ट किया गया है। It is given that कि जो स्फीयर है इसी को मेल्ट किया जाता है एंड रिकास्ट किया जाता है। It's given that the sphere is melted, the sphere is melted into, किसमें इसको मेल्ट किया जाता है, सिलेंडर में। सिलेंडर यानी स्फीयर से लेकर इसकी जो शक्ल दी जाती है सिलेंडर, ठीक। तो इन दोनों का अगर हम वॉल्यूम देखेंगे कि जो स्फीयर है उसका वॉल्यूम क्या है एंड सिलेंडर का वॉल्यूम क्या है, निकल की फॉर्मूलास क्या है, ठीक है ना, क्योंकि जो स्फीयर है वो सिलेंडर के बराबर है, क्योंकि जितना वॉल्यूम स्फीयर का होगा उतना ही सिलेंडर का ही वॉल्यूम होगा। बस फर्क इतनी है, उसका रेडियस कुछ और था, इसका कुछ और है, उसकी हाइट कुछ और होती, इसकी कुछ और होगी, जो हमें निकालनी है सिलेंडर की हाइट, ठीक। तो यहां पे अगर हम देखेंगे, सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बराबर है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक, जो अभी मैं कह रहा था, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के बराबर है। तो अगर हम इस तरीके से देखेंगे, देयरफॉर 4/3 जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमारा है 4/3 पाई
आर क्यूब, यहाँ पे कैपिटल आर मैंने लिया क्योंकि स्फीयर का रेडियस यहाँ पे हमने कैपिटल आर के बराबर लिया था, इज इक्वल टू जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अब हमारा है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच के बराबर है, पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे स्मॉल मैंने लिया क्योंकि हमने सिलेंडर का जो लिया था रेडियस वो स्मॉल में लिया था। उसके बाद अगर हम देखेंगे 4 डिवाइड बाई 3 ऐसे ही आएगा, पाई का वैल्यू देंगे तो 22 डिवाइड बाई 7 और इस r का वैल्यू अगर हम देखेंगे r 4.2 है, 4.2 का क्यूब। देन फिर से पाई है यहां से, यानी कि 22 डिवाइड बाई 7 इंटू आर स्क्वायर, यानी कि ये r 6 के बराबर है, 6 का स्क्वायर इंटू एच हमें पता है नहीं, एच का ही वैल्यू हमें निकालना है। हम थोड़ा सा यहाँ पे इरेज कर लेते हैं इसको, आगे करें। चलिए 4 डिवाइड बाई 3 ऐसे ही इंटू 22 डिवाइड बाई 7 भी ऐसे ही इंटू ये 4.2 जो है ये 3 दफा है, 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2 इज इक्वल टू 22 डिवाइड बाई 7 भी ऐसे ही, ये जो 6 है ये 2 दफा है, 6 इंटू 6 इंटू एच ऐसे। देन हम क्या करते हैं, 4 इंटू 22 इंटू 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2, ये ऊपर वाले सारे जो है इनको हम आपस में मल्टीप्लिकेशन दे देते हैं। जब हम इनका मल्टीप्लिकेशन दे देते तो हमारा वैल्यू वहां से आ जाता है इसका 6519.744, ये इसका वैल्यू आ जाता है सबसे पहले, डिवाइड बाई 37R21। उसके बाद 22 इंटू 6 इंटू 6, और जब हम इन तीन का वैल्यू आपस में देंगे तो वहां से वैल्यू आ जाता है 792 एंड डिवाइड बाई 7 और वो एच ऐसे। उसके बाद इस 6519.744 को जब हम 21 से डिवाइड करेंगे तो वहां से हमारा वैल्यू आ जाता है 310.464 जब हम इसको डिवाइड बाय 21 करते हैं, ठीक है ना। और यहां से जब हम 792 डिवाइड बाय 7 को डिवाइड कर लेते हैं, वहां से हमारा वैल्यू जो आ जाता है वो आ जाता है 113.14 और हमारा वैल्यू इसका आ जाता है 2857 और 143 इंटू एच ऐसे आएगा। जब हम इस 792 को डिवाइड बाई 7 से करते हैं तो वहां से हमारा ये वैल्यू आ जाता है। अब इसके सारे फिगर्स यहाँ पे मैंने लिखे हैं ताकि जरूरी नहीं कि हम सारे फिगर्स हम अप्रोक्सीमेटली भी लिख सकते हैं जो राउंड ऑफ हम करते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे सारे वैल्यूज इसके लिखे कि इसके वैल्यूज कितने आते हैं। थोड़ा सा और इरेज कर लेते हैं मुझे। उसके बाद क्या करते हैं 310.464 को हम ऐसे लिखेंगे, ये जो यहां से h के साथ मल्टीप्लिकेशन में है इसको हम यहां लाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा 113.142857143 इज इक्वल टू h। इन दो को हम आपस में डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद हमारा जो वैल्यू आ जाता है वो आ जाता है 2.744 इज इक्वल टू h, या हम कह सकते हैं ऐसे और
h इज इक्वल टू 2.744, ठीक है ना, 2.744 सेंटीमीटर। ये जो h है ये हमारी हाइट है किसकी, सिलेंडर की। हमें निकालना था कि जब हम रिकास्ट करेंगे स्फीयर से लेकर इसको कन्वर्ट करेंगे सिलेंडर में, तो हमारा रेडियस सिलेंडर का दिया गया था 6 सेंटीमीटर और कहा गया था कि आप बताइए कि इसकी हाइट कितनी होगी। तो इसकी हाइट जो होगी सिलेंडर की 2.744 सेंटीमीटर, ठीक। तो इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन है ये सॉल्व हो गया। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।